नसीब नहीं हो रहा है 2 वक्त की रोटी, छोटे व्यापारी बेहाल। जी हां, खबर है यूपी के गोंडा जिले के कोतवाली नगर थाना अंतर्गत पांडे बाजार, जिसे जनपद बाजार कहा जाता है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोगों का आवागमन चलता रहा, जहां पुलिस प्रशासन भी अपनी ओर से लोगों को लॉकडाउन के नियमों के बारे में बताते दिखे, परंतु निम्न तबके के लोगों ने अपनी रोजगार संबंधी दिक्कतों को फास्ट न्यूज इंडिया के सामने रखा। उन्होंने यह बताया कि इस महंगाई और लॉकडाउन में परिवार को सही रूप से भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। देखिए कोतवाली नगर से कृष्णा कन्हैया शर्मा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा फास्ट इंडिया से। आज हम आए हुए हैं पुलिस चौकी पांडे बाजार गोंडा में, जो यहाँ जनपद मार्केट के नाम से भी फेमस है। यहाँ इतने मात्रा में भीड़ होती थी कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ आज भीड़ कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। लेकिन कभी यहाँ कई लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं भी किया है, लेकिन प्रशासन प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे इधर कितने लोग बाइक से निकले हुए हैं। अब इन लोगों की कौन सी आवश्यकता है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन लॉकडाउन का पालन ना करना एक बहुत ही गलत बात है, जिससे आप देख सकते हैं कि सन्नाटा होने के बावजूद भी कई दुकानें भी खुली हुई हैं और कई लोग आवागमन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई लोगों के मुंह पे मास्क भी है और कई लोगों पे नहीं भी है। हम आए हैं अंजीरी गली में और कुछ दिन पहले यहाँ कई लोगों ने, कई पुलिसकर्मियों ने यहाँ जांच की थी और कई लोगों को मतलब धर दबोचा था। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, किसी की मजबूरी है। ऐसे ही हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो घंटों से यहाँ बैठे हैं कि कोई कस्टमर आए, लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, उनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है। आइए जानते हैं कि उनकी परेशानियाँ क्या है। सर ये बताइए, अपना नाम बताइए, ये बताइए कि यहाँ कैसी परेशानियाँ हैं आपके साथ। मेरा नाम आशीष मोदनवाल, सभासद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 21 दयानंद नगर जी। ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें लॉकडाउन जो है, ये प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है इसमें तुम कुछ कह नहीं सकते क्या हो रहा, मगर जनता तो त्राही तो कर ही रहा है। अच्छा। गरीब अभी सब जनता, अब 15-20 दिन से दुकानें सब तो बंद ही है, अब कहाँ से खर्चा चल रहा है तो भगवान ही मालिक। सरकार कह रही है कि उनको, सरकार भी आप लोगों को, जो गरीब तबके के लोग, उनको सुविधाएं दे रही है। ऐसा कुछ सुविधा आपको मिला है? हाँ, सुविधा अभी नहीं, अभी मई से स्टार्ट होने वाला सुविधा आपको, मतलब अभी 15 मई से आपको स्टार्ट हो जाए। जो मंत्री जी ने कहा है कि अनाज जो बटना है वो बटना ही, वो तो बटेगा ही बटेगा। तो क्या उतने अनाज से गरीब तबका अपना जीवन यापन कर सकता है? यापन तो नहीं सकता, मगर कुछ तो सरकार तो कर ही रहा है। अच्छा, इस समय शादियों का माहौल है, शादियों में कई लोग सामान लेने आते हैं और यहाँ मरनी जिनी भी होती रहती है, तो वैसे में ये दुकानें सारी बंद है, तो वैसे में लोग कहाँ जाएं सामान लेने के लिए? भाई दुकानदार तो सबसे सामान दे रहे हैं। अच्छा, वही भाई सरकार देखिए, अब पुलिस तो नहीं करा कि मतलब आप हमारे सामने दुकान खोलिए, आप बेचिए, वो भी करें बेचिए। अब ये कहिए कि अब हमारे सामने बेचिए तो नहीं हो पाएगा। सोशल डिस्टेंस का आप कितना पालन करते हैं? सोशल डिस्टेंस का तो पूरा पालन हो रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो यहाँ डेली कमाते थे, डेली खाते थे, जो ठेले वाले थे, जितने भी छोटे व्यापारी थे, उनका इस समय कैसा चल रहा है? अब जैसे कि ये जो आप करें, जो गरीब आदमी है, जो जैसे कि रिक्शा हुआ, रिक्शा नहीं चल पा रहा है जी, और जैसे कि मजदूर धरा वो उनका हो नहीं पा रहा, बस ये तो वही जाने की कैसे हो रहा है। अच्छा, इस समय लॉकडाउन का नियम लगाया गया है कि सुबह 6 से 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी, उसके बाद लॉकडाउन रहेगा, तो क्या ये नियम आप लोग को समझ में आता है? नियम कुछ हद तक तो नहीं सही है। अच्छा, कुछ हद तक तो नहीं सही है। तो समय अवधि बढ़ानी चाहिए? बढ़ानी तो चाहिए। अच्छा, तो कितने घंटे मतलब अगर खुल जाए तो? जैसे कि 9 से 12। अच्छा, 9 से 12। हाँ, 9 से 12 होना चाहिए। अच्छा, आइए जानते हैं, यहाँ हम और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि आप भी कोई बिजनेस करते हैं? कैसा बिजनेस करते हैं आप? मतलब मैं दुकान पे जॉब करता हूँ। दुकान पे जॉब करना है, टाइम टेबल मतलब फुल टाइम 9 से आपको 9 से सुबह 9 बजे से आपको 11 बजे तक दुकान खुलती थी पहले। अब उसके बाद 9 बजे से मतलब आगे से लॉकडाउन से इंसान परेशान है। अब उस बीच से देखो, मैं जनता से यही चाहता हूँ कि एक दूसरे से आदमी मदद करे। सरकार से भी है कि सरकार तक, गरीबों तक मतलब जो मदद है वो पहुंचाई जाए और एक दूसरे की मदद कर दी जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। वो सब अपने हिसाब से करना चाहिए, और टाइम टेबल अपना मतलब सही हिसाब से मतलब बनाना चाहिए कि एक टाइम से अपना मतलब होना चाहिए, सिस्टम बन जाए कि अपना हर कोई इंसान अपना कमा खा सके। उसके बाद कमा खा के एक दूसरे को नहीं है तो उसका घर तक मतलब अनाज पहुंचाए। मतलब सभासद का भी मतलब वार्ड का है कि मतलब वो एक दूसरे का मदद करे, पूछिए मतलब दिक्कत है कि नहीं है, लेकिन एक दूसरे हम चाहते हैं कि बस यही कि एक दूसरे का मदद करें और लॉकडाउन जो है अपना
प्रशासन और जो डीएम है कोतवाल साहब है यहाँ के, मतलब एक चीज़ है कि वहाँ के मतलब अपना जो है अपना टाइम टेबल बना दें, मतलब हर कोई को परेशान ना करे, एक नियम हो जाए उस हिसाब से प्रशासन मतलब उचित व्यवस्था कर दी जाए। उचित व्यवस्था। ये बताइए, आप प्राइवेट में कहीं काम करते थे? हाँ, जॉब करते तो थे। कितनी सैलरी पाते थे आप? 7 से 8 हज़ार 9 हज़ार तक मेरी सैलरी थी। अच्छा, कितने परिवार हैं आप में? आप परिवार है मेरे 6 से 7 परिवार। तो 6-7 परिवार हैं और 7 से 8 आपको मिलता है, तो क्या इतने में गुजारा होता है आपका? अब गुजारा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी दाल रोटी चलती है, ऊपर वाले की कृपा से कहीं ना कहीं भाई लोग भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, सब भाई भी एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुश्किल होती है लेकिन फिर भी एडजस्ट किया जाता है, ऊपर वाले की कृपा रहती है कुछ कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से दाल रोटी चलती रहती है। तो ये बताइए, लॉकडाउन अभी नहीं खुला है, तो लॉकडाउन जितनी जल्दी खुलेगा उतना आपके लिए बेहतर होगा? खुलना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, सरकार की भी बात माननी चाहिए, जो सरकार उचित कह रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए। देखा आपने कि कितनी इनकी मतलब ये परेशानी है, 7 से 8 हज़ार सैलरी पाते थे और उनके फैमिली में 7 से 8 लोग हैं भी। आप ये सोच सकते हैं कि इतनी मुश्किल में ये अंजनी गली के लोग इस समय रह रहे हैं और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ इनको सही रूप से मिल नहीं रही हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि इनकी बात सुनी जाए और प्रशासन तक बात पहुँचे। मेरी चूड़ी की सी गली में दुकान है और दुकान 15 दिन से बंद ही हो गया, सब कुछ खुल नहीं रहा है। अभी 2 घंटे के लिए किराना सब्जी वालों को मौका दिया है, तो किराना सब्जी वाले जो है बेचेंगे तो हम लोग से ही तो कमाएंगे। तो जब हमारा ही दुकान नहीं खुलेगा, हम नहीं कमाएंगे तो हम कैसे जाएंगे खरीदेंगे? तो सबको मौका दिया जाए, सबको 2-2 3-3 घंटे का चांस दिया जाए। 2 दिन का त्यौहार का समय है और 2 घंटे का टाइम दिया गया। किसी को 6 किलोमीटर से आना है, किसी को 9 किलोमीटर से आना है, बाहर वाले गाँव वाले, तो उनको आते आते 9 बज जाएगी। तो जब तक वो आएंगे, जब तक मार्केट बंद हो जाएगी तो उनको मिलेगा क्या? हाँ। तो उसके बाद में जब वो आते हैं तो उनको पुलिस दौड़ाती है, खेदती है, मारती है। तो इसमें यही सब जो प्रॉब्लम आ रहा है। अब अगर घर में किसी के पे कोई मैयत हो जाए तो सारी दुकानें बंद है, हम उनको कफन की ज़रूरत है, तो उसको कफन कहाँ से मिलेगा? उसको लकड़ी कहाँ? लोग को सुविधा नहीं मिलेगी तो परेशानी तो बढ़ेगी। खाने पीने का जो व्यवस्था नहीं हो पाएगा तो यहाँ आपने देखा कि 50 से 60 दुकानें अंदर हैं और उनकी फैमिलियाँ जो यहाँ जो भी रोजगार करती हैं, चूड़ी संबंधित किसी भी संबंधित कार्य करती हैं, वो सारे के सारे इस समय बेरोजगार हैं और इस समय बहुत ही कष्ट में है। मैं कृष्णा शर्मा, फास्ट इंडिया से, कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ।